मेरा शुरू से फंडा रहा है कि अगर टारगेट लेके चलना है तो बड़ा ही लेके चलो। अगर पहले ही मैं छोटा टारगेट डिसाइड कर लेता तो फिर मैं शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाता। मैं यही सोचता कि बस मुझे यहीं तक पहुंचना है। अगर मैं बेस्ट टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट पोटेंशियल पे जाता। तो इसीलिए मैंने शुरू से टारगेट तो लेके चला था, आईआईटी बॉम्बे का ही लेकर चला था। और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब मैं सच में कर पाऊंगा, बट यही था। Hello everyone, my name is Sawan Gurjar and I am currently a MTech student at IIT Bombay. जैसे कि मैंने आपको बोला था कि टॉपर्स के वीडियो लेके आएंगे, तो आज मैं लेके आया हूँ। तो अपने साथ आज है स्वप्निल मालविया, जो कि गेट के टॉपर्स में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा स्वप्निल। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो दे दीजिए, आप बता दीजिए कि कहाँ से हो, कौन सी कोचिंग से आपने गेट की थी और कौन सी कॉलेज से हो, कौन सी कॉलेज में करंटली हो, तो ये सब बता दीजिए। Hello guys, I am Swapnil Malviya and I have secured All India 166 in GATE 2020 in Computer Science branch, and I have done my BTech from Medicaps University Indore। और बेसिकली मैं जो हूँ मतलब अपना महेश्वर, आपने महेश्वर का नाम सुना होगा, वहीं पास में महेश्वर के पास में एक छोटा सा गांव है करही, वहां से आता हूँ। मैं कुछ सालों से पिछले 8 सालों से इंदौर में ही था। मैंने अपना स्कूलिंग भी इंदौर से किया। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज भी मतलब इंदौर में ही मेडिकैप से वहां से किया। और उसके बाद मेडिकैप्स में जब मतलब मैं था, मैंने सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया। थर्ड ईयर के एंड में मेरे को लगा कि गेट का मेरा मोटिव था, मतलब मुझे पहले से मास्टर्स तो करना था, बट मेरा फिक्स नहीं था मुझे गेट के थ्रू करना है या फिर जीआरई के थ्रू करना है। तो थर्ड ईयर के मतलब मिड में मैंने डिसाइड किया कि गेट करना है या जीआरई करना है। थोड़ा सा डिस्कशन किया, घर वालों से किया, भैया से किया। उसके बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा कि गेट गेट जो है मेरे लिए सही रहेगा। और फिर मैंने गेट का डिसाइड किया और इस तरह से। और मैंने गेट के लिए तो इंदौर में एक ही कोचिंग है, जील नाम से। अगर कंप्यूटर साइंस से हो आप, और जील मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस से हो और अगर सेम आपको कोचिंग। गेट करना है तो जील ही एकमात्र ऑप्शन है, मतलब बेस्ट ऑप्शन जो बोल सकते हैं आप। तो इंदौर के लिए वही है। तो मैंने वही ज्वाइन किया और थर्ड थर्ड ईयर के मतलब लास्ट मतलब फोर्थ सेम में मैंने ज्वाइन किया, समझ लो। अच्छा। फोर्थ और सेम में मैंने ज्वाइन किया। हाँ। और करंटली तो अभी आईआईटी बॉम्बे में हो ही। हाँ, अब करेंटली तो आईआईटी बॉम्बे में है ही, मतलब AIR 166 आ गई थी, मतलब आईआईटी बॉम्बे मिल गया, टीए मिल गया। और हाँ बस, अभी चल रही तो जर्नी। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, तो जैसे आपने स्टार्ट किया था, तो आपका टारगेट क्या था? कुछ टारगेट था कि इतने रैंक लानी है मुझे, या फिर इतने मार्क्स लाने हैं, इस कॉलेज में जाना है, कुछ टारगेट था, या फिर कैसे क्या स्टार्ट शुरुआत करी थी? टा, टा, टारगेट तो मेरा शुरू से ही मतलब मेरा शुरू से ही फंडा रहा है कि अगर टारगेट लेके चलना है तो बड़ा ही लेके चलो। छोटा टारगेट लेके चलना कोई सेंस नहीं है। हम्म। अगर बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो तो फिर जो भी आएगा मतलब आप अपना बेस्ट दोगे तभी। अगर पहले ही मैं छोटा टारगेट डिसाइड कर लेता तो फिर मैं शायद अपना बेस्ट नहीं दे पाता। मैं यही सोचता कि बस मुझे यहीं तक पहुंचना है। अगर मैं बेस्ट टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मैं अपना बेस्ट पोटेंशियल पे जाता। तो इसीलिए मैंने शुरू से टारगेट तो लेके चला था, आईआईटी बॉम्बे का ही लेकर चला था। और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब मैं सच में कर पाऊंगा। बट यही था क्योंकि लाइफ में हमेशा ऐसा ही हुआ है कि लाइक हाँ। जब जब बड़े टारगेट लेके चले फुलफिल कभी नहीं हुए हैं। ट्वेल्थ में भी टारगेट लेके चला कि नहीं आईआईटी पहुंचना है, बस आईआईटी बॉम्बे तब तो सोचा ही नहीं था। बस ये था कि आईआईटी पहुंचना है। मेंस निकाल लिए लेकिन एडवांस में फिर वही। वही। तो उस टाइम पे मतलब जितनी बार भी लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब जब बड़े टारगेट लेके चला हूं मैं, तब तक मतलब हर बार फुलफिल नहीं, कुछ बार फुलफिल भी हुए हैं। लाइक मैंने सिक्स में मैंने सोचा था कि नवोदय में मुझे एडमिशन चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन करी, मेहनत करी, तो मुझे बिल्कुल मिल गया। लेकिन ट्वेल्थ में मेरे को पता था कि मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है। मतलब मैं खुद से मतलब एक बार खुद से आपको हाँ, लग मतलब जाता है ऐसा। ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट। खुद से ऑनेस्ट होना चाहिए हम्म। कि लाइक मैंने प्रिपरेशन करी है कि नहीं करी है। तो ट्वेल्थ में मैं खुद से ऑनेस्ट नहीं था। मतलब मुझे पता था कि मैं सिर्फ ऊंचा सोच रहा हूँ लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गेट जब आई मेरे पास कि लाइक ये मेरा सेकंड ऑप्शन है, और मतलब सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन है मतलब एक तरह से। तो इसके लिए मैं पूरा श्योर था कि लाइक मुझे करना ही है। हाँ। और मुझे मेरी प्रॉब्लम्स पता थी कि लाइक मैं मेरे को मैं मेहनत कर सकता हूँ, मतलब अगर करूंगा मेहनत तो मेरे को बन जाएगा। पर यही है कि मैं मेहनत करने में कहीं ना कहीं कमी कर देता हूँ। कमी कर। और होता क्या है कि जब जैसे हाँ कि ट्वेल्थ में आपने डिसाइड किया था कि हमें हाँ आईआईटी जाना है, लेकिन जब जा नहीं पाए तो गेट में आके ना उस हाँ। चीज़ पे यहाँ पे लगा कि नहीं यार, गेट अपने पास चांस है और इससे कर सकते हैं। तो ऐसा है कि वहाँ पे बस टारगेट यही। नहीं मिला, लेकिन यहाँ हाँ, पे हो गया अच्छे से। वही वही।
यही सोच के मैंने ड्रॉप भी नहीं लिया कि लाइक अगर मैं वहाँ पे ड्रॉप लेता और मैं सोचता कि 1 साल अभी मैं यहाँ पे खर्च करूँ अपना, उससे अच्छा अगर मैं मतलब 4th ईयर के बाद गेट कर लूँ तो मेरे को 1 ईयर और खर्च के मतलब अगर 2 साल में करके मेरे को एक डिग्री भी हो जाएगी, प्लस आईआईटी का जो टैग है या जो भी मतलब मुझे जाना है वो मेरा एक गोल भी मतलब पूरा हो जाएगा। तो वो यही सोच के फिर मैंने 12th के बाद ड्रॉप भी नहीं लिया कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, खुद पे भरोसा रखो, अभी नहीं तो बाद में अगर है पोटेंशियल तो पहुंचना ही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, मतलब शुरू में पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या थी, प्रिपरेशन की, बाद में स्ट्रेटेजी क्या थी? देखो सबसे पहले मेरी मेन स्ट्रेटेजी जो थी वो ये थी कि 12th में क्या था कि मैं खुद का अपना सब कुछ करता था, लाइक कि मेरे को जो सही लग रहा है मैं वो करूंगा, कि मुझे ये सब्जेक्ट सही लग रहा है ये सब्जेक्ट सही नहीं लग रहा, तो बस खुद से मतलब चलता था, खुद का स्ट्रेटेजी लेके चलता था। बट जब यहाँ पर आया मैंने देखा कि जो कोचिंग में ऑलरेडी मतलब काफी सारे बच्चे हैं जो मतलब अच्छी रैंक ला रहे हैं और ऑलरेडी सब कुछ कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस जो ईयर का डाटा देखा मैंने, तो मैंने यहाँ के अपना एक मन बना लिया कि मैं खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, जैसे टीचर्स गाइड करते जा रहे हैं वैसा काम करूंगा और मतलब पूरा डिसिप्लिन से करूंगा मैं ऐसा। खुद से कभी मन नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर आप खुद से कोई काम करो और गलत करो तो फिर बाद में खुद को मन को समझा लेते हो कि लाइक मैं सही किया था और इसलिए नहीं हुआ है जो भी है। बट इस बार मैंने ठान लिया कि लाइक जो जैसा टीचर बता रहे बिल्कुल वैसा करूंगा, तो इतने सारे ऑलरेडी निकल ही रहे, मैं भी निकल जाऊंगा। बस यही सोच के मेरी स्ट्रेटेजी रही। और शुरू से मैंने जैसे जैसे सीनियर्स बताते थे, बीच बीच में सीनियर्स आके बताते थे कि लाइक क्लासेस स्किप मत करना, तो मैंने क्लासेस बिल्कुल स्किप नहीं करी। 1-2 बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया कि लाइक अब क्लासेस मेरे से नहीं जा रहा है, तो मैंने 1-2 दिन मिस भी किया, बट 1-2 दिन के रेस्ट के बाद मैंने वापस से ज्वाइन किया और फिर मतलब मैं कंटिन्यूसली क्लासेस ज्वाइन करता रहा। कभी भी खुद को ये फील नहीं होने दिया कि यार ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब भी कोई लग रहा है कि टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उसको पकड़ के बैठा, उसको समझा पूरा, और कभी भी खुद में ये मन में फील नहीं आने दिया कि लाइक ये चीज मैं नहीं कर सकता हूँ। क्लास में एक बसंत सर हैं, उन्होंने भी क्लास में बोला था कि अगर कोई दूसरा भी कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कि अगर 40 मार्क्स का पेपर है, किसी और को भी अगर मान लो 39 आ रहे हैं, तुमको 30 आ रहे हैं, तो किसी और को भी 39 आ ही रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं है वो चीज। बस यही चीज मेरे दिमाग में पहले से भी थी, लाइक कि अगर कोई और कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे में भी कहीं ना कहीं कर सकता हूँ मैं। अब वो अलग बात है कि सारी चीजों को मर्ज करना, लाइक मैं इसमें भी अच्छा हो गया उसमें भी अच्छा हो गया, सभी चीज को मर्ज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैंने कर सकते हैं। यही सेम क्लासेस वाली बात तो मैंने पहले भी बताई थी मेरे वीडियोस में कि क्लासेस बंक नहीं करना है, कंसिस्टेंटली बने रहना है। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट जो कॉलेज के साथ में किया, कि कॉलेज भी जाना पड़ता था अटेंड, जैसे कि मेडिकेप्स, बहुत लोगों को पता है मेडिकेप्स की हालत क्या है, वहाँ के अटेंडेंस के क्राइटेरिया कैसे क्या है, तो वो कैसे मैनेज किया? वो मैनेज करना बहुत ही इजी था, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज मैंने डिफाइन कर ली थी कि लाइक मेरी प्रायोरिटीज गेट है। अगर मेरे को कॉलेज में कम भी आता है तो चलेगा, मेरे को मतलब मैंने पहले से प्रायोरिटीज डिसाइड कर ली थी अपनी कि मेरी प्रायोरिटीज गेट। बट स्टिल जैसे कॉलेज में जैसे तूने बताया कि कॉलेज में अटेंडेंस का इशू होता है, तो वो फुलफिल तो करना ही होता है। तो मैं कॉलेज में भी क्या करता था कि अगर क्लास अटेंड करने जा रहा हूँ तो जो फैकल्टी पढ़ा रहे उनका पढ़ाते थे, मैं पीछे बैठता था और अपना गेट का सॉल्व करता था। लाइक मॉड्यूल खोल लिया, कुछ ना कुछ, भले पूरे 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ही हुए या 5 क्वेश्चन ही हुए या कोई एक ही टॉपिक रिवाइज किया, बट कुछ ना कुछ मतलब कंटिन्यूस गेट का दिमाग में चलने दिया। मतलब गेट से अपना माइंड हटने नहीं दिया मैंने, क्योंकि अगर एक बार माइंड हटता है तो फिर वापस ट्रैक पे लाना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने अपना कंटिन्यूस स्ट्रेटजी वही रखी, लाइक कंटिन्यूस माइंड, मतलब और जो भी दूसरी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती थी सबसे छोड़ दिया। मतलब लाइक अभी यूट्यूब खोलूंगा मैं तो कहीं ना कहीं सॉन्ग सुनने लग गया, कुछ करने लग गया, फिर कंटिन्यूस सॉन्ग सुनता जाऊंगा। तो मेरा एक बार टाइम जो गया फिर जाते ही जाता है। इसलिए मैंने सब जगह मतलब अगर मैं कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा तो मैंने उसको वहाँ पर गेट के फुलफिल कर दिया, लाइक कि सब जगह मेरे को सिर्फ गेट का ही दिखना चाहिए। तो YouTube पे भी गया तो अगर मोटिवेशनल वीडियोस आ रहे तो सिर्फ वही दिखना चाहिए और कुछ और नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, तो एक स्ट्रेटजी कि खुद को फोकस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ मैंने भी की थी। यूट्यूब पे 2 आईडीज़ थी मेरी, तो मैंने दूसरी वाली आईडी पे स्विच करके रखा था जिसमें मोटिवेशन वीडियो, गेट से रिलेटेड वीडियो। आज भी मैं अगर उस आईडी पे स्विच करता हूँ तो मुझे वही सब कुछ मिलता है। तो ये बात फोकस करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉड्यूल्स किस हिसाब से सॉल्व किए थे, कैसे सॉल्व किए थे, शुरू में कैसे सॉल्व किए थे और कहाँ के मॉड्यूल सॉल्व किए थे? मॉड्यूल्स उन्होंने जील के ही करे, उसके अलावा कहीं और के नहीं करें। क्योंकि मेरे को पता है कि पहले सीनियर्स बोल चुके थे कि इतना काफी है, तो फिर मैंने उनका बिल्कुल विश्वास किया और
कुछ और को हाथ भी नहीं लगाया। मॉड्यूल्स का कैसा है कि उन्होंने 2 साल के मॉड्यूल्स दिए थे, तो मेरा पहला टारगेट था कि लाइक एक बार तो सारे मॉड्यूल्स करूं, बट सारे मॉड्यूल्स हो गए एक बार, मतलब सारे मतलब 1 साल के। सेकेंड ईयर के भी हाथ भी नहीं लगाए थे, और 1 साल के ही हो तब तक मेरे को लगने लगा कि नहीं यार, मतलब कि मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मॉड्यूल्स का मेन जो मोटिव होता है बनाने का, वो यही होता है कि लाइक कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। टाइम का कोई इशू नहीं इसमें कि लाइक कि अगर तुमको एक मॉड्यूल का सॉल्व कर रहे हो तो या 1 घंटे में कम से कम 15-20 क्वेश्चन करना ही है, मतलब। या हो सकता है कि अगर तुम नया अभी कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारा जब कंसेप्ट बिल्ड कर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ऐसा, तो उस टाइम पे वो टाइम भरपूर दो। लाइक उसमें कंजूसी मत करो कि लाइक यार कि मेरे को जल्दी से सॉल्व करना था तो बस मैंने फटाफट कर दिया, या कंसेप्ट बिल्ड होने के पहले ही तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, भले सही भी आ गया वो तो कोई सेंस का नहीं है। जब तक तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, जब तक वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तुमको अंदर से चीजें समझ में नहीं आएगी बेसिक से, तब तक वो चीज गेट में इतना यूजफुल नहीं होगी ऐसा। तो बस यही मेरा मोटिव था कि लाइक मेरा कंसेप्ट बिल्ड हो रहना चाहिए। तो मेरा 1 साल के मॉड्यूल करने के बाद लग गया था मेरे को कि मेरे कंसेप्ट बिल्ड हो गए हैं, बट फिर भी मैं कंसेप्ट चेक करने के लिए कंसेप्ट सही बिल्ड हुए या नहीं वो भी इंपॉर्टेंट रखता है, कंसेप्ट सही बिल्ड होना भी इंपॉर्टेंट। तो वो चेक करने के लिए फिर मैंने दूसरी मॉड्यूल को एज ए टेस्ट दी। तो वो सेकेंड ईयर की जो मॉड्यूल थी वो पूरी नहीं हुई भले मेरी, बट काफी सारा पोर्शन का मैंने कवर किया ये चेक करने में कंसेप्ट जो बिल्ड हुआ है वो सही बिल्ड हुआ या नहीं हुआ है। और फिर जो टेस्ट सीरीज जो चलती है उसमें तो फिर क्लियर हो ही जाता है कि कौन सा कंसेप्ट स्ट्रांग है, कौन सा ये है। तो अगर कोई कंसेप्ट मेरे को लग रहा है कि यार ये कंसेप्ट मेरा छूट रहा है, तो फिर मैंने फिर से मॉड्यूल उठाई उसकी। तो इस तरह से साइकिल चलती रही कंटिन्यूसली। और इसके अलावा जो आपने मॉड्यूल सॉल्व किए, इसके अलावा आपने कहीं और से इंटरनेट से या फिर कहीं और से कुछ पढ़ा क्या, कुछ बुक रेफर करी हो या फिर? मेरा मेनली मोटिव यही था कि मैं कहीं और से कुछ भी रेफर ना करूं, क्योंकि कोचिंग में स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि हम जो जितना करवा रहे हैं वो सफिशिएंट है। तो अगर कोई चीज तुमको लाइफ में पाना है तो एक ट्रस्ट होना जरूरी है। सही बात है। तो जिससे सीख रहे हो उसमें तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। तो मेरा मैम में पूरा ट्रस्ट था कि लाइक अगर मैम ने कहा है कि इतना सफिशिएंट है, इतना काफी है, तो मैंने उनको भरोसा किया। बट फिर कभी कभी कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक जो खुद से सीखना पड़ जाते हैं। लाइक 1-2 छोटी मोटी चीजें जो होती है, जो टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स का मतलब नहीं पता है, तो वो थोड़ा बहुत आप देख सकते हो लाइक नेट से। और फिर मैं सोचता था कि टाइम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करूं। तो मान लो कभी बस में कॉलेज जाना ट्रेवल कर रहा हूं, तो बस में इतना पढ़ना हो नहीं पाता है, तो उस टाइम पे मैं गिग्स फॉर गिग्स से जो क्वेश्चंस होते थे बेसिक वाले वो खोल के बैठ जाता था। लाइक बेसिक कम से कम चलता रहे, तो कहीं ना कहीं भले समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, तो कुछ ना कुछ आता रहे। इसलिए बस यही रेफर किया, गिग्स फॉर गिग्स पे से कुछ टॉपिक्स छोटे मोटे पढ़े होंगे लाइक बेसिक कंसेप्ट, और क्वेश्चंस मतलब चलने दिए, क्योंकि टाइम पास नहीं करना था, कंटिन्यूअस गेट पे फोकस। इसलिए बस में भी गेट के क्वेश्चन ओपन कर लेता था मैं, प्रीवियस ईयर के या कुछ भी बेसिक से। बेसिक चीज़ें मतलब जो भी क्लियर करना रहता था, जो डाउट वगैरह रहते थे वो ऐसे टाइम में क्लियर कर लेते थे, उसके लिए स्पेशली टाइम देना नहीं पड़ रहा था फिर। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज़ पे। तो टेस्ट सीरीज़ तो ठीक है, दूर की बात है, लेकिन पहले टेस्ट की बात करते हैं कि जैसे कि सब्जेक्ट होते गए तो साथ में टेस्ट भी देते गए, या फिर मतलब टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट है? पढ़ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और उससे ज़्यादा एनालिसिस तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब करना ही चाहिए, मतलब उसके बिना टेस्ट का कोई सेंस ही नहीं है। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे तो टेस्ट का भी कोई सेंस नहीं है। और मतलब अगर जैसे बोलो कि अगर 20% पढ़ाई है तो 80% टेस्ट है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। मतलब 80% टेस्ट इन द सेंस कि टेस्ट और प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस लगाए, तो पढ़ना 20%, लाइक नॉलेज गेन करना, मतलब वो क्वेश्चंस जब 80% तुम मतलब दोगे, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस किए या टेस्ट दिया, तो उसमें कंसेप्ट वहीं से बिल्ड होगा। पढ़ने से इतना बिल्ड नहीं होगा जितना क्वेश्चन सॉल्व करने से कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो टेस्ट मेन तो यही था कि जब मैंने लास्ट ईयर गेट का रिजल्ट आया था, उस टाइम पे मैंने जब कोचिंग जस्ट ज्वाइन ही करी थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मेरे को ज्वाइन किए। तो उस टाइम पे क्या था, मेरे को ऐसा लग रहा था लाइक अभी एक सब्जेक्ट पढ़ा, अभी अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो एक सब्जेक्ट की टेस्ट इतने डिफिकल्ट हो रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सब जब साथ में मर्ज हो जाएंगे तब मेरा क्या होगा। मतलब अभी तो एक सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो पढ़ के फिर भी थोड़ा बहुत मतलब अपन दिमाग लगा पा रहे हैं, बट सब जब साथ में मर्ज हो जाएंगे तो कैसे हैंडल करूंगा। तो मैंने उस टाइम सीनियर से बात भी की थी, तो उन्होंने बोला था कि कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। करंट जो मतलब अगर एक सब्जेक्ट को लेके बैठे तो उस पर फोकस करो, कि जब नेक्स्ट आएगा उस पर फोकस करना, और फिर जब टेस्ट सीरीज आएगी तो उसमें दोनों के मर्ज होके क्वेश्चन आएंगे, तो तुम ऑटोमेटिकली कर लोगे। अगर तुम्हारे सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट क्लियर है
तो तुम मर्ज करके भी कर लोगे, अगर तुमको इंडिविजुअल तुम्हारे मतलब बेसिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ हो जाएगा। मतलब मेन तो मेरा, अगर मेरा लाइफ में तुम पूछो कि मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव मेरा कोई भी चीज हो लाइफ में, कोई भी फंडामेंटल, मैं हमेशा बेसिक्स लेके चलता हूँ कि अगर वो चीज मेरे को बेसिक से क्लियर होना चाहिए, अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ता। भले वो चीज टाइम लेती है मेरा स्टार्टिंग में, तो बट वो वर्थ होती है। लाइक अगर मैं कॉलेज के भी एग्जाम होते थे ना, तो मैं हमेशा नोट्स बनाता था। लाइक कल मेरा पेपर है, आज रात को नोट्स बनाने बैठा हूँ, तो भले मेरे को पता है कि वो नोट्स उठा के मैं कभी नहीं पढ़ूंगा लाइफ में, बट फिर भी मैं लिखता था उनको, लाइक ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है, तो फिर वो लाइफ टाइम याद रहते थे। तो कॉलेज के भले एग्जाम निकालने पूर्ति जो मैंने पढ़ा वो मेरे को आगे तक याद रहता है। तो बस यही है कि खुद की स्ट्रेटेजी बना। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरे को लिख के याद हो जाता है एक बार में, कि लाइक अगर मैं कोई चीज याद रखना है तो मैं बार बार लिखता था। मैंने गेट के भी जो नोट्स बनाए ना, 3-4 बार बनाए। लाइक एक बार क्लास में बनाए, फिर एक बार उस क्लास की कॉपी से देख के खुद के बनाए, फिर उस कॉपी में से देख के खुद के मतलब छोटे छोटे करता गया उन्होंने, कि और छोटा कर दिया, लाइक और इम्पोर्टेंट। क्योंकि 10 बार कोई चीज पढ़ोगे आप तो कोई चीज ट्रिवियल हो जाती है, लाइक ये तो याद ही कॉमन सेंस वाली बात हो गई अपने लिए अब। तो फिर उसमें से कोई चीज जो मतलब इंपॉर्टेंट लगती थी, लाइक अभी भी मैं ये चीज भूल जाता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, फिर उसको अलग से नोट किया। गलतियां याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्क्स तो गलतियां ही लेके जाते हैं और कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज जब स्टार्ट हुई तो कितनी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और कौन सी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और टेस्ट सीरीज देने का तरीका क्या था? टेस्ट सीरीज का जो मेन था मेरा, टेस्ट सीरीज मैंने सिर्फ जील की दी और कहीं का कुछ रेफर नहीं किया है, कुछ भी रेफर नहीं किया है, सिर्फ जील का टेस्ट सीरीज दिया है। बट टेस्ट सीरीज जो थी दी मैंने, क्योंकि मेरे को पता था कि यही टर्निंग पॉइंट है। टेस्ट सीरीज में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो मैं आगे जाके हैंडल कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने शुरू से टेस्ट सीरीज अच्छे से दी, बीच में फिर छूट गया मेरा क्योंकि मेरे मार्क्स कम आने लगे, मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ, ठीक है। अब मोटिवेशन डाउन होता तो फिर मन में क्या लगता है, नहीं यार पहले पूरा पढ़ दो उसके बाद ही टेस्ट दूं। तो बिना पढ़े टेस्ट दे के खुद को मन बहलाने से अच्छा है पूरा पढ़ के टेस्ट दो, ताकि तुम बाद में खुद को ये ना बोल सको कि यार मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मार्क्स नहीं आए। तो अगर बिना पढ़े मार्क्स देना ऐसे ही नुकसान है, हमेशा ही नुकसानदायक है। लाइक अगर बिना पढ़े तुमने टेस्ट दिया और मार्क्स अच्छे आ गए तो तुमको मन में एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि लाइक मैं बिना पढ़े भी मार्क्स ला सकता हूँ। और अगर बिना पढ़े मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तुम खुद को समझा लोगे मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए मार्क्स नहीं आए। तो दोनों ही केस में नुकसान है। तो पढ़ के हमेशा देना चाहिए टेस्ट, पूरा पढ़ के दो। मार्क्स आ गए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इतना पढ़ा मैंने सफिशिएंट है। अगर मार्क्स नहीं आए तो तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको और पढ़ने की नीड है। थोड़ा लेट तो चलेगा पर पढ़ के दो। वही थोड़ा लेट चलेगा बट हाँ देर से आए पर दुरुस्त आए। हाँ वही वो इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज मैंने शुरू में दिए कुछ, मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो था हमारा सबसे पहला टेस्ट सीरीज जो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का था, ठीक है। और वो सारा वो सब्जेक्ट ऐसा था, वो सब्जेक्ट ऐसा है मतलब वो सबको इजी लगता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट सबको इजी लगता है बट मेरा वो सबसे टफ लग रहा था, मेरे को उसी में मार्क्स नहीं आ रहे थे। तो मेरा मोटिवेशन डाउन हुआ कि लाइक ये सबको आ रहा है लेकिन मेरे को नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया उसका, तो उसमें एवरेज मार्क्स आए मेरे को, मतलब अच्छे ठीक थे एवरेज। लेकिन जो टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी दे चुका था, जब मैंने उसको वापस से दी तो मेरे उसमें और खराब मार्क्स आए। मेरा मोटिवेशन पूरा डाउन हो गया। मेरे को समझ में आया कि दिक्कत टेस्ट में नहीं है, दिक्कत मेरे साइकोलॉजी में, लाइक कि मेंटल मतलब जो मैंने डिसाइड किया था उसमें है। तो अल्टीमेटली जो डी से सीखा, मतलब कि अगर टेस्ट में मोटिवेशन डाउन हो रहा है तो उससे गिव अप नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग में टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भी कंटिन्यू रखना है अपनी जर्नी, और पूरे एंथुसियाज्म के साथ अपना कंटिन्यू करना है। पूरा एक्साइटमेंट कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले गोल तुम्हारा होना चाहिए, लाइक क्यों कर रहे हैं गेट। और फिर तो जब वो गोल को देख के तुम करते हो तो कंटिन्यूसली तुम्हारा एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो चलता रहता है। सीनियर्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, जिन्होंने एग्जाम दी है, जिनको रैंक आई है, उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैंने भी बहुत देखा है, काफी सारे मैंने भी वीडियोस देख के सीनियर्स को सुना है। तो अगर तुमको भी सीखना है लाइफ में, लाइक कंटिन्यूसली अगर अपनी गलतियों को ओवरकम करना है तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, ये काफी सारे टॉपर स्कोर लेके आने वाला है। तो तुम्हारा जो काम आसान हो जाएगा कि अगर जो गलतियां हमने करी उससे तुम भी सीख जाओगे, तो बहुत इफेक्टिव होती है वो चीज।